नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी दंगल दिलचस्प मोड़ पर है। लड़ाई गठबंधनों के बीच होनी थी, लेकिन गठबंधन के अंदर भी हो रही है। कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन और अभी तक पता नहीं कि दर्जन भर सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी आपस में ही दोस्ती में कुश्ती करेंगे या एनडीए से भी लड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान से अशोक गहलोत कांग्रेस का मामला निपटाने गए थे। वो कह रहे हैं कि इतनी सीटें हैं तो 5-7 सीटों पर आपस में भी लड़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। उधर गठबंधन के साथी दलों की फिक्र किए बगैर तेजस्वी चुनावी टारगेट फिक्स किए बैठे हैं, यानी अपने साथियों से बातचीत किए बगैर तेजस्वी यादव चुनाव के बाद अगर सरकार आती है तो क्या करेंगे, यह कहना शुरू कर दिया है। पहले बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। तेजस्वी ने अब 1.5 से 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स यानी जीविका समूह की प्रमुख दीदियों को 30,000 रुपए की तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कर्ज पर ब्याज माफी, ब्याज मुक्त कर्ज, 5 लाख का बीमा, उसके साथ साथ कई तमाम वादे जीविका दीदियों को किए गए हैं। साथ ही बड़ा वादा संविदा कर्मियों से भी किया गया है कि उन्हें भी सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्या जीविका दीदियों को नकद 10-10 हजार रुपए का मुकाबला तेजस्वी यादव पक्की नौकरी के वादे से कर पाएंगे? क्या साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के नीतीश कुमार के दावे का मुकाबला तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से कर पाएंगे? और क्या गठबंधन के अंदर का झगड़ा विपक्ष को भारी पड़ सकता है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। 243 सीटें यहाँ पर है। उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देती है। 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। महागठबंधन की सीट का पता नहीं, सूची आई नहीं, घोषणा पत्र बना नहीं, नामांकन का दिन खत्म, नामांकन वापसी में 1 दिन बचा है। दर्जन भर सीटों पर सिर्फ टव्वल है और तेजस्वी यादव एकला चलो रेखा गीत गा रहे हैं। नौकरियां, भत्ते, ब्याज, मानदेय, न जाने क्या क्या लुटा रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। बीजेपी ने 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए नगद डाल दिए हैं। तेजस्वी पैसे तो नहीं डाल सकते, वादा करते हैं कि जीविका दीदियों में से करीब 1,50,000 से 2 लाख कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाकी आम जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा। जीविका दीदियों को अगले 2 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा और अन्य सरकारी काम कराने पर उन्हें 2,000 महीने का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जीविका दीदियों को 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार कराएगी। सीएलएफ, बीओ और समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को भी मानदेय मिलेगा। इसके अलावा तेजस्वी माई बहन योजना में महिलाओं को 2,500 रुपए महीना मुफ्त देने के साथ साथ बेनिफिट एजुकेशन ट्रेनिंग, इनकम यानी बेटी योजना और मकान अन्न आमदनी यानी माँ योजना भी चलाएंगे। भले चुनाव में हेड ऑन कॉलिजन रोकने के लिए राजस्थान से चलकर अशोक गहलोत बिहार पहुंचे हैं। तेजस्वी से सुलह सलाह करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी अकेले ही ऐलान पर ऐलान किए जा रहे हैं। इस प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। ये लोग गप मारने लगे। हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं। इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जागते हुए भी ये लोग सपने देखने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। लैंड फॉर जॉब वाले को जीविका समझ में आता है। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा ना हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता? पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी।
लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास अभी बचा हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए। उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। मामला फंसा हुआ है। दिल्ली के निर्देश पर राजस्थान से गहलोत भेजे गए हैं। तेजस्वी के घर पर बंद कमरे में बातचीत भी हुई, लेकिन क्या बात हुई है ना तो तेजस्वी ने बताया ना गहलोत ने। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। उधर गहलोत कह रहे हैं कि 243 सीटें हैं तो 5-7 सीटों पर विवाद रह भी जाए तो बड़ी बात नहीं है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है, उसमें कोई ज्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। लेकिन विवाद सिर्फ आरजेडी कांग्रेस के बीच नहीं, आरजेडी वीआईपी के बीच भी है, कांग्रेस लेफ्ट के बीच भी है, आरजेडी लेफ्ट के बीच भी है। सुलह करने केवल कांग्रेस गई है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। बहरहाल नामांकन वापसी के लिए कल आखिरी दिन है। तेजस्वी को उम्मीद है कल तक गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ गांठ सुलझ भी गई तो मुकेश सहनी का क्या होगा, जिनके भाई के खिलाफ ही आरजेडी का नेता नामांकन कर चुका है और अब नाम वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। शशि भूषण, पटना, आज तक। तो आजकल चुनाव लड़ने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। अगर आप सरकार में हैं तो पैसे बांटिए, और अगर सरकार में नहीं है तो वचन बांटिए, वादे बांटिए, और उसी के आधार पर बड़े बड़े वादों के साथ में सरकार जीतने की तैयारी करिए। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के भीतर वादा खिलाफी के भी कई दारे दिए जा रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था वो नहीं निभाया गया। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। प्रियंका भारती आरजेडी का पक्ष रखेंगी। नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार सामी अहमद भी बिहार की राजनीति पर हमारे प्रेक्षकों से बात करेंगे, बताएंगे कि आखिरकार बिहार में ये जो नई राजनीति देखने मिल रही है, क्या उसका सचमुच में असर होगा। 3 सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जीविका दीदियों को नकद 10-10 हजार रुपए का मुकाबला तेजस्वी पक्की नौकरी की वादे से कर पाएंगे? क्योंकि अब 30-30 हजार रुपए की नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जीविका दीदियों के कम्युनिटी मैनेजर्स को कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के नीतीश कुमार के दावे का मुकाबला तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से कर पाएंगे? और तीसरा अहम सवाल, क्या गठबंधन के अंदर का झगड़ा विपक्ष को भारी पड़ सकता है? इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब भी महागठबंधन के भीतर का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा अभी की स्थिति बता देते हैं, क्योंकि 22 घंटे से भी कम वक्त का समय है, और उन 13 सीटों पर जहां पर महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ मित्रता पूर्व लड़ाई करने की तैयारी में है, यानी फ्रेंडली फाइट की तैयारी में है, उन सीटों पर किसी भी दल के उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। नामांकन वापसी के लिए 1 दिन से भी कम समय बाकी है, 22 घंटे सिर्फ बाकी है। कल नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो जाएगा, लेकिन 13 सीटों पर जहां पर आरजेडी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम सीपीआई और आरजेडी बनाम वीआईपी ऐसी लड़ाई है, वहां पर अभी भी किसी भी पार्टी ने, दोनों में से एक पार्टी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या इसकी गुंजाइश कोई नजर आती है, या फिर अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद अब यह हम मानकर चले कि अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही है कि महागठबंधन के भीतर 13 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की बातें की जा रही थी वो कहीं ना कहीं रुक सकती है? साहिल, देखिए गुंजाइश कमी नज़र आती है, क्योंकि आज अशोक गहलोत जब पटना पहुंचे थे तो उनकी मानसिकता बिल्कुल साफ थी। वो खुद साफ कह रहे थे कि भाई 5-10 सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट चलते रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने भी मन बना लिया कहीं ना कहीं कि फ्रेंडली फाइट जहां भी कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ उनका होना है, या जहां पर सीपीआई के साथ होना है, उसके लिए वो तैयार है। आज जो मीटिंग हुई है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ, वो कहीं ना कहीं जो दोनों के दलों के बीच में जो तनातनी की स्थिति पैदा हो गई थी, एक संवाद जो है वो बंद हो गया था, वो संवाद को फिर से स्थापित करने की एक कोशिश है।
और कल हम बताया जा रहा है कि महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में की जा सकती है, जहां पर महागठबंधन के तमाम दल जो अभी तक बिखरे हुए नजर आ रहे थे वो एक साथ एक जगह जुटेंगे और एक संदेश देने की कोशिश होगी कि महागठबंधन अभी भी एकजुट है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे थे कि महागठबंधन के ही दल जो आमने सामने एक दूसरे के हैं, क्या नाम वापस लिया जाएगा? कल नाम वापसी का आखिरी दिन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति जो है वो पैदा होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया अशोक गहलोत ने कि भाई वो 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स के लिए जो है वो तैयार हैं। जल्दी से रोहित, मुझे एक चीज की क्लैरिटी चाहिए आज की स्थिति में कि क्या कांग्रेस के अलावा किसी के तरफ से आरजेडी से को प्रस्ताव भेजा गया, खास करके वीआईपी, क्योंकि यह भी बात हुई है कि लालू प्रसाद यादव के कहने के बावजूद आरजेडी के उम्मीदवार ने दरभंगा में पर्चा वापस लेने से मना कर दिया। तो क्या और किसी ने पहल की है, और क्या ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो कही जा रही है वो कंफर्म माने कि अभी भी हम समझ रहे हैं कि हो सकता है अभी की स्थिति में भी? नहीं, देखिए कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग तय है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जानकारी दे दी कि कल बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात की जाएगी, यानी कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जाएगा। और जो अशोक गहलोत आए हैं तो जाहिर सी बात है जो तमाम विवाद है उसको जो है उस पर पानी डालने की कोशिश की गई है, उसको जो है सुलझाया जाएगा और कल एक कोशिश की जाएगी कि महागठबंधन की एकजुटता दिखाई जाए। और जो आप गौरा बोराम का जिक्र कर रहे थे, करीब तय हो गया है, तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रोहित सिंह एक बार फिर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका भारती, क्या आप कंफर्म कर सकती है कि अब आरजेडी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करते हुए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में मुकेश साहनी को बिठाकर, सीपीआई-एमएल के नेता को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जो दरअसल बहुत पहले होनी थी, वो अभी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या आप ये कंफर्म कर सकती है आरजेडी की प्रवक्ता के नाते? डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कल ही, जैसा कि बता रहे हैं कल ही आपको देखने को मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आज की घोषणा आपने सुनी ही होगी साहिल जी, कहा गया है तेजस्वी जी के द्वारा कि जितनी भी जीविका दीदियों में जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, उनको उनकी सैलरी को बढ़ा करके हम 30,000 करेंगे। और क्योंकि और उनको हम कहते हैं कि ये उनका जॉब को एक तरह से परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं, अध्यक्ष पोस्ट पे, कोषाध्यक्ष पोस्ट पे, उनको 2-2 हज़ार महीने दिया जाएगा। बहुत लोग इसका बहुत बड़ा बवाल बना रहे हैं, पैसे कहाँ से लाओगे भाई? 15,000 पहले से ही मिलता था, तो 15,000 और हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, 30,000 करने जा रहे हैं। कितना खर्च पड़ेगा? मुश्किल से 225 करोड़। अब 225 करोड़ का मैं हिसाब दे दूं तो इसी साल अप्रैल और मई के महीने में एक यात्रा निकाले थे नीतीश कुमार जी, सिर्फ उसमें 600 डिजिटल रथ मंगाए गए थे, उसी का खर्च पड़ गया था 225 करोड़। आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए इस पे इतना हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो महिलाएं सरकार के हर काम में मदद करती हैं, क्या उनको उन सहायता राशि नहीं मिलनी चाहिए? कुछ उनके साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए? इसलिए हमको लगता है कि एक तरीके से तेजस्वी जी ने जो ऐलान किया है वो पुरुषों को भी मुक्त कर रहा है पितृसत्ता के बोझ से, और साथ ही साथ उन महिलाओं को मेहनताना दे रहा है जिन महिलाओं को मेहनताना नहीं मिला है। अगर हम ब्याज माफ कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? सभी लोगों को मुझे तो लगता है कि ये ऐलान करना चाहिए था, सिर्फ तेजस्वी जी को नहीं, हर पार्टी को ये कहना चाहिए था, क्योंकि आप ही की इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ही आया था कि 1,09,00,000 महिलाएं माइक्रो फाइनेंसिंग के कर्ज के तले डूबी हुई हैं। 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 10,000 जो इन्होंने दिया था, उसके बाद सारे सूदखोर जो जितने भी लोग हैं पहुंच गए, उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया, ये कहते हुए पहले मेरा पैसा चुकाओ तब बेटी वापस देंगे। तो ये बिहार की परिस्थिति है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, और ये अच्छा है प्रियंका भारती जी की मेरे पूछने के पहले ही आपने बता दिया कि पैसे कहां से आएंगे, 225 करोड़। लेकिन सिर्फ 225 करोड़ का हिसाब नहीं होगा जब बिहार में चुनाव होंगे, क्योंकि आपके गठबंधन को भी और उसके बाद में एनडीए को भी बहुत सारे पैसों का हिसाब चुकाना होगा, क्योंकि बहुत सारे वादे बड़े बड़े किए गए हैं। मुझे धनंजय गिरी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ये जीविका दीदी क्या है, क्योंकि एक बार फिर हम कह सकते हैं कि रिविजिट हो रहा है जीविका दीदी को लेकर। तो गांव कस्बों के भीतर 10-12 महिलाओं का यह समूह होता है, और इन महिलाओं के समूह को आजीवन प्रोत्साहन सोसाइटी में निबंधन के लिए महिला को रोजगार के लिए कर्ज का इंतजाम किया जाता है। और जीविका दीदी साख सरकारी संघ के रास्ते से सस्ते में कर्ज मुहैया किया जाता है। 5,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज इन 10-12 दीदियों के समूह को, यानी महिलाओं के समूह को दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं। और 2 लाख कर्ज उन्हें चुकाने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाएगा। और क्यों अहम है जीविका दीदी? क्योंकि अचानक हम देख रहे हैं कि पहले नीतीश सरकार ने
घोषणा कर दी। 10,000 रुपए का सीड कैपिटल वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने उन समूहों को दिया है, लेकिन पूरे बिहार में 1.40 करोड़ जीविका दीदियां रजिस्टर्ड की गई है और 50 लाख जीविका दीदी और भी रजिस्टर करने का लक्ष्य रखा गया। उसमें से करीब करीब आधी जीविका दीदियों को 75 लाख महिलाओं को नकद पैसे 10,000 रुपए दिए गए हैं और 1.11 करोड़ नए आवेदन यहां पर मांगे गए। तो आप अगर देख सकते हैं तो करीब करीब 57,794 करोड़ रुपए सरकार के तरफ से कर्ज के रूप में बांटे गए हैं और 50 लाख से अधिक जीविका दीदियां लखपति बनी है, यह भी दावा सरकार की तरफ से किया गया है। इसी के मद्देनजर अगर हम देखें धनंजय गिरी जी, तो आपने जो 10,000 रुपए दिए उसे एक तो तेजस्वी यादव रिश्वत कह रहे थे कि उनका कहना है कि मां बहन योजना की घोषणा हुई और उसके बाद 10,000 रुपए बांटे गए। तो सबसे पहले तो वो उसको रिश्वत कह रहे हैं और उसको काउंटर करने के लिए अब जो उनकी मैनेजर्स होंगी, एक तरीके से कम्युनिटी मोबिलाइजर्स होंगी, उनको 30,000 रुपए की तनख्वाह, डबल तनख्वाह देकर एक तरीके से सरकारी नौकरी में उनको परमानेंट किया जाएगा। काउंटर दिया जा रहा है आपको, धनंजय गिरी। साहिल जी, रिश्वत से रिश्ता पुराना है तेजस्वी जी का। रिश्वत उनके पिताजी से लेकर उन तक ये पूरा कोर्ट के केसेस वो देख रहे हैं, वो रिश्वत के ही मामले चल रहे हैं। और जब अपनी आजीविका पे उनको खतरा नजर आया तब उनको जीविका दीदी की याद आई। अभी तक तो बाहुबलियों की चिंता करने वाले दल को बहनों की चिंता तब हुई जब चुनाव सर पे मंडराने लगा। जब अपनी आजीविका पे, जब तो सत्ता में रहे तो सिर्फ अपनी बहनों की चिंता की है कि बड़ी बहन कैसे राज्यसभा चली जाए या लोकसभा जीत जाए, छोटी बहन कैसे यहाँ से लड़ ले वहां से लड़ ले। अभी तो घर में जूता पैजार चल ही रही है, बहन छोड़ के चली गई तो अब क्या, एक भाई दादी का फोटो लेके घूम रहे हैं तो दूसरे भाई घर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 3.25 करोड़ घरों में नौकरी देने का। अभी तो इसका डाटा निकालिएगा तो पैसे कहां से आए कुछ पता ही नहीं चल सकता है। दूसरी बात, जब अपने ऊपर आया उनके, बिहार में नीतीश जी एनडीए के शासनकाल में एक बड़ा मॉडल खड़ा हुआ जिसमें आपने बताया 1.40-45 लाख दीदियां जुड़ी हुई है। जिस तरह से स्ट्रेंथन किया गया है, हर पंचायत को, हर गांव को, समाज को स्ट्रेंथन किया गया है, आधी आबादी को जो स्ट्रेंथन किया गया है। 2007 में पुलिस में भर्ती में भी आरक्षण किया गया, सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस में बिहार में है। जिस तरह से पंचायतों को स्ट्रेंथन किया गया है, गांधी के सपने ग्राम स्वराज्य को जमीन पर उतारा गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को ओबीसी ईबीसी सबको सहभागिता बराबर की गई है। तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार में चल रही है और अपनी लगातार हताशा निराशा देख करके आप अभी फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे। शायद जी तो पहली बार सुन रहा हूं, फ्रेंड में फाइट कैसा, और फाइट हो गया तो फ्रेंड कैसा, ये तो कमाल की बात है। आप कह रहे फ्रेंडली फाइट, अरे फाइट हो गया तो फ्रेंड रहा कहां, फाइट हो गया तो फ्रेंडशिप खत्म हो गई। तो ये जो है ये सत्ता लोलुप लोगों का गठबंधन है। और कांग्रेस की कलाई तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल खोली है कि भाई वही उतना ही वादा करो जितना पूरा कर सकते हो तेलंगाना में। इस पर सारे मीडिया में चला है। और तेजस्वी जी की अकुलाहट लगातार दिख रही है। वो नौकरी के नाम पर, अब तेजस्वी जी नौकरी की बात करते तो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं हमारा भी जमीन मकान घर द्वार तो जमीन जायदाद तो लिखवा तो नहीं लेगा, क्योंकि यही केस उस ऊपर चल रहे हैं अदालत में। इसी सारे संज्ञान ले रखा है। ये फ्रेंडली फाइट पर तो मैं नाम पर जमीन मकान, फ्रेंडली फाइट पर तो मैं अजय उपाध्याय जी से पूछूंगा, लेकिन प्रियंका भारती जरा इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि देखिए, अगर आप घोषणा करती है, माए बहन की घोषणा करती है, कार्ड बनवाती है तो वो तो ठीक है, वो तो चुनावी वादा हो गया। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपए देती है तो वह रिश्वत कैसे हो गई? भाई जीविका दीदी तो पहले से थी, सीड कैपिटल के तौर पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप इसे रिश्वत क्यों कहना चाहती है? पहली बार रिश्वत का इस्तेमाल किया गया शब्द। हमको जहां तक याद है कि ये लोग कहे थे कि हम 2 लाख रुपए देंगे, और 2 लाख रुपए में अब तो आप ही के कंक्लेव में अमित शाह जी बोल गए कि नहीं नहीं, वो तो हम शुरू का सीट मनी था 10,000, बाकी महिलाओं को लोन लेना होगा। हम आपके चैनल से बिहार की हर महिला को संदेश दे रहे हैं, देख लीजिए ये लोग आपके खिलाफ हैं। सरकारी नौकरी तक नहीं मिलने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि इनके लिए तो पीएम केयर फंड होता है, टेक केयर कर लेता है इन लोगों का, लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके टेक केयर के लिए ऐसा कोई फंड नहीं होता है ना। इसलिए हम नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी का मजाक बनाते हैं, जीविका दीदियों का मजाक बनाते हैं, आप बिहार का मजाक बना रहे होते हैं, बिहार के लोगों का मजाक बना रहे थे। और दूसरी बात कि हमने ये कहा कि हम इंटरेस्ट को, हम जो उनका ब्याज है उसको माफ करेंगे, क्या गलत बोले? खाली आप अपने दोस्तों का ब्याज माफ कीजिएगा और दोस्तों को देश से पैसा लेके बाहर भागने दीजिएगा, ये सब तो बिहार में नहीं चलेगा। और साथ ही साथ हमने जितने भी स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी, कहीं भी आपने उसमें ध्रुवीकरण देखा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं भी हो रहा हो, बुर्का की बात चल रही हो? नहीं, हमने हमेशा से रोजगार, बेरोजगारी पर, युवाओं पर, इसी पर फोकस किया और उसी पर करेंगे। धनंजय गिरी जी को भी अभी तो प्रियंका जी,
प्रियंका जी, ये ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जेडीयू तो ये भी कहती है ना कि भाई जो 125 यूनिट बिजली हमने माफ की हुई है उस पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं, वो भी तो सभी समुदायों को दिए हुए हैं। 10,000 रुपए जीविका दीदियों को हम जो दे रहे हैं वो भी तो सभी समुदायों को हम दे रहे हैं। वहां पर थोड़ी ना हम देख रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय से हैं जीविका दीदी। 5 करोड़ नौकरी का वादा जो कर रहे हैं वो भी तो सभी समुदाय के लिए कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा कहीं ना कहीं गैर लागू हो जाता है ना। झूठ पूरा बहता है एनडीए में। आपको याद है जब बिहार में कास्ट सर्वे हमने करवाया था, 94 लाख गरीब परिवार निकले थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंत में उन्होंने क्या किया उस स्कीम का, पहले तो ठंडे बस्ते में डाला और एंड में 94 लाख परिवार में लॉटरी का सिस्टम निकाले हैं। पहले आप स्कीम भेजिए, कैसे आप धनंजय गिरी जल्दी से जवाब दीजिए कि आप भेद करके स्कीम्स बांट रहे हैं। तो ये लोग बेवकूफ बनाते हैं बिहार को और कुछ नहीं। साहिल जी, हमारी योजना कोई आज की नहीं है। 20 वर्षों से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में हैं। स्टेप बाय स्टेप समाज को स्ट्रेंथन किया गया है। 2007 में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, समाज में स्ट्रेंथन किया गया पूरे समाज को। आज से 3000 साल पहले की बात है साहिल जी, बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम था अंगुली मार, लेकिन सामाजिक रिकॉर्ड में, इस मगध के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने सिर्फ अपनी पारिवारिक आय जमा की, दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, तमाम प्रॉपर्टीज लेकर के अपने गले में लटका रखी है। अपने अपने पुत्र, अपने पुत्रियों के नाम से 143 भूखंड, 34 भूखंड जो जेल के गेट पर खड़े हैं, जो चारा घोटाला में ऑलरेडी सजा याफ्ता हो चुके हैं। इस परिवार ने बिहार को इतना लूटा है कि बिहार इनके टूटा हुआ है, पर बिहार दिखता है आपको। दूसरी बात पर साहिल जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हमने हमेशा जीविका दीदी की चिंता की, लखपति दीदी की चिंता की, ड्रोन दीदी की चिंता की। इनको मौका मिला तो अपनी दीदी की चिंता की, सगी बहना की चिंता की, हम लोगों ने करोड़ों बहनों की चिंता की है। नीतीश कुमार जी ने तो बोल रहे हैं ना 30,000 रुपए बढ़ा देंगे, 40 लाख 15,000 का 30,000 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है उनके सीधे 30,000 किए जाएंगे। प्रियंका भारती, 20 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मुझे कांग्रेस के पास भी जाना है और उसके बाद नवल किशोर जी के पास भी जाऊंगा मैं। जल्दी से प्रियंका। महिलाओं का नाम लेते हैं लेकिन महिलाओं का भला नहीं करते हैं। आज का फ्रंट पेज का ये खबर है कि 12,431 पुरुषों को, जो इनका एक योजना होता है मुख्यमंत्री महिला लड़की बहन योजना, सब मर्दों को लड़की बना करके 1,500 रुपया महीना दे रहे थे। ये है इनका महिला प्रेम, देख लीजिए आप लोग। और महिलाओं का प्रेम क्या है, पुलिस विभाग की बात करते हैं। गया में पुलिस बहाली हो रहा था ना, महिला दौड़ लगाने के लिए गई थी, फेंट हो गई, एम्बुलेंस में उसका रेप हुआ है। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिला सम्मान आपके बस की बात नहीं है। आप लोग छीटाकसी कर सकते हैं और जिस पार्टी के मुखिया ही महिलाओं को रेट लगाते हैं वो महिलाओं। लेकिन आज की स्थिति में जब चुनाव सर पर है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए महिला वोट सबसे ज्यादा सर पर है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा की जा रही है। नवल शर्मा जी, आपके पास मुझे आना है, लेकिन उससे पहले जरा वो एक बार मैं प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं जिसमें यह दिख रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह तो रिश्वत दी जा रही है। तो उस पर जरा नवल किशोर जी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। जरा जल्दी से एक बार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो सुना देते हैं एक बार। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, श्री अमित शाह जी बता सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नवल जी। कुल मिलाकर आरोप उनका यह है कि वो घोषणा करते हैं, आप कॉपी करते हैं और उसके बाद में रिश्वत देने का काम, सीधा सीधा आरोप तेजस्वी यादव का 10,000 रुपए पर। जी साहिल जी, सत्ता पाने की व्याकुलता क्या होती है? 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है, तो सत्ता पाने की व्याकुलता में व्यक्ति किस हद तक मानसिक बेचैनी का शिकार होता है, तेजस्वी यादव जी इसके बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है।
अब ये जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, बस एक घोषणा करना बाकी है इनके लिए कि बिहार वासियों को चांद पर फ्लैट देने का वादा करते हैं। एक घोषणा ये बाकी है। देखिए, हकीकत ये है कि बस मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है कि यदि आप घोषणा कर रहे हैं तो जनता आपको 3 तरीके से देखेगी। पहला, कि आपकी नीयत कैसी है, आपका नजरिया कैसा है और आपका पुराना इतिहास कैसा रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास यह बताता है कि बिहार की माताएं और बहनें आज भी राष्ट्रीय जनता दल का नाम सुनते ही आतंकित हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का सीधा मतलब है कि फिर से जिस तरह 15 वर्षों तक वो घर में कैद होकर सिसकते रहती थी, उस दौर की पुनर्वापसी वो नहीं चाहती हैं। दूसरी बात कि आप पर वो क्यों भरोसा करें। लालू जी ने भी मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं साहिल जी, 1995 के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं हर एक घर में एक नौकरी दूंगा। ये तेजस्वी यादव जी केवल नहीं किए, इनके पिताजी भी 1995 के चुनाव में कर चुके थे। आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और लालू जी ने यह भी बताया था कि प्रति 300 की आबादी पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो सारे वादे कहां चले गए, आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जी को लिखित भाषण दिया गया पढ़ने के लिए। तेजस्वी यादव जी लिखित भाषण भी नहीं पढ़ पाए। तेजस्वी यादव जी के शब्दों के उच्चारण को, तेजस्वी यादव जी की शैक्षणिक गंभीरता को सारे देशवासी देख रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव जी नौकरी की बात करते हैं या तेजस्वी यादव विकास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो बिहार के लोगों को एक बार की विकास नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। क्योंकि लालू यादव जी से जब पत्रकार पूछा करते थे कि लालू जी आपने बिहार का विकास क्यों नहीं किया, तो लालू जी बोलते थे कि अरे बुड़बक, विकास से कहीं वोट मिलता है जातीय समीकरण से। मैं अपने जातीय समीकरण से नीतीश कुमार के विकास की हवा निकाल दूंगा। लोग पूछता था लालू यादव जी से कि बिहार में सड़क क्यों नहीं बना, तो बोलते थे कि अरे पैर में छाले पड़ जाएंगे। लोग पूछते थे कि बाढ़ आई हुई है लालू जी, तो लालू जी बोलते थे कि अरे गंगा मैया घर पर चल के आई है, मछली खाओ, मछली बड़ा पौष्टिक आहार होता है। लेकिन तो अभी ये तो है इन लोगों का इतिहास है। नहीं, लेकिन अभी तो मकान की बात हो रही है, अभी तो अनाज की बात हो रही है, अभी तो नौकरी की बात हो रही है ना आज की स्थिति में। लेकिन प्रियंका भारती जी को जवाब देना है आपको। नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई साहिल जी, बस 1 मिनट का समय दिया जाए ना, बस 1 मिनट का समय दिया जाए। आपको बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन देखिए, आपने जो कहा है, जरा मुझे अजय उपाध्याय जी से पूछना है। प्रियंका जी, एक मिनट आता हूं आपके पास, लेकिन अजय जी, ये जो वादे और ये घोषणाएं की जा रही है, उस पर कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं दिखाई दे रही है। और वो वादे और जो भी घोषणाएं आज की गई, अशोक गहलोत तो बात करने गए थे कि भाई थोड़े उम्मीदवार आगे पीछे कर लेते, फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कांग्रेस को पूछा जा रहा है कि हम ये घोषणाएं करेंगे कि ऐसे ही घोषणाएं हो रही है, ये साझा घोषणा मान के चले या सिर्फ तेजस्वी यादव जी की घोषणा मान के चले? देखिए, हम लोग के जो कार्यक्रम है साझा ही है, महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है, इसीलिए उन्होंने कहा भी है माई बहन योजना के बारे में तेजस्वी जी ने। और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो हमारी सहमति है, हम सबकी सहमति है, कोई ऐसी नहीं बात है। ये जो बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एनडीए महागठबंधन में तकरार है, अरे भाई, ये लोग जो है एनडीए वालों को अपना तकरार नहीं दिख रहा है। ये कहावत हमारे है कि ये छोड़ा ये गांव, पूछे छोड़ा कौन गांव। जल्दीबाजी में कनपट्टी में सिंदूर इनके यहां लग रहा है, कहानी लोग को बता रहे हैं। बताइए ना, कौन फपक के रो रहा था, अभी दिखा ना सब जगह। ये धधक के इनके लोग इधर उधर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने देखा ईडी सीबीआई के कारण कई लोग मुंह लटका के चल रहे हैं एनडीए में। कोई शायर बन गया, चिराग पासवान शायर अचानक बन गए थे। और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपना स्टेयरिंग जो है घुमा लिए, अचानक रात के 12 बजे घूम गए, अपने घर से निकले और अमित शाह के घर में घुसने की स्थिति में आ गए। उसी तरह मांझी जी अपमानित फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये सब कहानी चलाई जा रही है। सबसे हमें सीट का और कौन गठबंधन का साथी कौन कहां लड़ रहा है, इससे हम लोग को लेना देना नहीं, न बिहार के लोगों को लेना देना है। बिहार भारत के सभी विकास के मानकों पर सबसे पिछले 13 सीटों पर चुनाव का ये मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है 10 सेकंड, चुनाव का मुद्दा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, जो 10 सेकंड आपका प्रश्न भी उत्तर भी दूंगा मैं। बिहार का जो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप देख रहे हैं, आपका
आपका कैमरामैन भी दिखा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ठूस ठूस के रेलगाड़ियों में बिहार के भाइयों को छठ में आना पड़ रहा है, और ये लंबी लंबी कहानी बना रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देना बंद करे। कौन रोका है रेलवे में कि भाई सही से रेलवे संचालित ना हो? पलायन क्यों हो रहा है बिहार में 20 साल से? अभी ये तो गाल बजा रहे थे और पुराना दिलचस्प गीत है गा रहे थे हमारे कि भाजपा के महाराष्ट्र साथ। के मुख्यमंत्री भी अरे भाई 20 साल बेगूसराय जाते हैं पर्चा दाखिल कराने, तब उनको वादा करते हैं कि अगली बार तो छठ आपको मुंबई में मनाना पड़ेगा, और वहां पर कर्तव्य पथ पर भी जोरदार तैयारियां चल रही है कि छठ मैया की पूजा वहां पर हो सके। तो वो भी वहां पर हो रहा है, हमारी हेडलाइन में वो भी दिख रहा है यहां पर। लेकिन अजय जी जरा मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, उन 13 सीटों पर, नहीं एक मिनट अजय जी प्लीज अभी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उन 13 सीटों पर असलियत में किसको सिंदूर लगाया है महागठबंधन ने? वहां का वोटर किसको चुने? आपका भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी का भी उम्मीदवार होगा, आपका भी उम्मीदवार होगा, सीपीआई का भी उम्मीदवार होगा, आरजेडी भी होगी, वीआईपी भी होगी, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? कैसे चुने वहां पर? किसका सिंदूर सही माने उसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता ये तय कर चुकी है कि भाजपा और एनडीए जो राष्ट्रीय धोखेबाज अलायंस है, इसको सिंदूर नहीं लगाना है। इसके अलावा जो हमारा उम्मीदवार है, कुछ लोग अभी बातचीत हो रही है, कुछ लोग विड्रॉ करेंगे या बैठेंगे, या बाद में हम लोग तय कर लेंगे कि अशोक कौन गहलोत जी ने बोल दिया मजबूत अब होगा फ्रेंडली फाइट, साथ महागठबंधन का साथी तो कह रहे हैं 243 जगह है, कुछ जगह पर हो जाएगी फ्रेंडली फाइट, तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नवल शर्मा जी फ्रेंडली रहेंगे, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? से फाइट कर बिल्कुल हम फ्रेंडली रहेंगे और एनडीए से फाइट करेंगे। साहिल जी ना अभी तक दोस्ताना फाइट दीजिए, ज्यादा नहीं, 1 मिनट। साहिल जी जल्दी से 10 सेकंड सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास अजय जी। नवल शर्मा जल्दी से। जी अभी तक अलायंस तय नहीं हो पाया है, सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाया है। फ्रेंडली फाइट मतलब क्या? दाहिने हाथ से हाथ मिलाएगा और बाएं हाथ में खंजर को छुपा कर रखेंगे। मुस्कान लोगों के लिए, कैमरे पर मुस्कान, और बूथ पर जाकर एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी। अरे ये तो बताइए कि जब रिजल्ट निकलेगा 14 नवंबर तो आप लोग किसके जीत पर मातम मनाइएगा और किसके जीत पर खुशी मनाइएगा? आपस में आपसी अविश्वास का घोर माहौल। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? बिहार की जनता, हकीकत ये है साहिल जी कि बिहार में एनडीए की प्रचंड आंधी बह रही है और राष्ट्रीय जनता दल कहीं और महागठबंधन कहीं लड़ाई में नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव जी हार की हताशा में डिस्परेट होकर कभी कुछ घोषणा करते हैं, कभी कुछ घोषणा करते हैं, जबकि उनका इतिहास उनको समर्थित नहीं करता है। 17 महीने हमारे साथ रहे और ये 17 महीने के बार बार दुहाई देते हैं कि हमने 17 महीना में ये किया। पूरे देश ने देखा कि आप एक मंत्री थे, स्टीयरिंग सीट पर माननीय नीतीश कुमार जी थे, तो हमने नौकरी दिया। कौन नौकरी दिया भाई? मंत्री नौकरी देता है, सारा श्रेय मुख्यमंत्री के खाते में जाता है। अगर मंत्री ही श्रेय लेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठ के झाल बजाएंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो आपकी शैक्षणिक योग्यता का भी पूरा देश दिख रहा है। नौकरी के प्रति बस एक लाइन और अंतिम लाइन साहिल जी, अंतिम लाइन कि नौकरी के बदले लोग यह भी देख रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन के मामले में ही अदालतों का चक्कर लगाते आपके नेता की दिनचर्या बीत रही है। तो आप क्या खाक नौकरी दीजिएगा? आप तो जमीन लिखाने में अपने सगे संबंधियों को भी नहीं छोड़े। अति पिछड़ा महादलित सारे लोगों की जमीन लिखाए आप। और आप जब कहते हैं कि हम, मैं आपको सिर्फ याद दिला दूं नवल शर्मा जी, मैं आपको सिर्फ एक बार याद दिला दूं। दरअसल ये सवाल हमने हमारे बिहार कॉन्क्लेव में पूछा भी था और ये सभी से सवाल पूछा गया था। शबीह अहमद जी यहां पर है, उनको भी इसके बारे में पता है, बिहार के पत्रकार भी इसको लेकर जानते हैं। बिहार की आमदनी आज की स्थिति में 3.17 लाख करोड़ की आमदनी है और आज की स्थिति में बिहार की तिजोरी पर सबसे बड़ा बोझ अगर किसी का है तो 1.3 लाख करोड़, 12-13 लाख करोड़ आपकी सैलरी देने में निकल जाती है, तनख्वाह देने में निकल जाता है। और जो चुनावी वादे आपने किए हुए हैं और जिसके आधार पर आप पैसे दे रहे हैं, उसमें भी एक तिहाई हिस्सा चला जाएगा। तो उसी से कंपीट करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तो जो आपके वादे उससे भी बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। आप इस बात को मत भूलिएगा। 5 करोड़, 1 मिनट का समय देना पड़ेगा। जल्दी से 1 मिनट का प्लीज 1 मिनट जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद प्रियंका को भी कुछ कहना है। नीतीश कुमार जी एक बेहद ही पढ़े लिखे संजीदा नेता हैं और बिहार का विकास उन्होंने किया है, सारे देशवासी गवाह हैं। और आप मेरे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के वादों की तुलना क्यों कर रहे हैं?
हमारे यहाँ जो भी घोषणाएं हुई है सारी घोषणाएं बजट में पूर्व नियोजित हैं। जैसे महिलाओं के लिए घोषणा हुई है, तो भाई साहब एक तो कि केंद्रीय अनुदान और बजट में लाइन आइटम के रूप में सारी बातें दर्ज हैं। आप बजट तो देखिए, बिजली सब्सिडी बजट में लाइन आइटम के रूप में दर्ज है, फ्री बिजली की घोषणा, वो सब बजट में लाइन आइटम के रूप में दर्ज है। और आप हमसे कोई एक सवाल पूछे, मैं हर एक सवाल का माकूल जवाब दूंगा, तार्किक जवाब दूंगा। ये तेजस्वी यादव जैसी घोषणा नहीं है। नीतीश कुमार जी की सारी प्रियंका बिल्कुल व्यवहारिक और बिहार उनकी घोषणाएं बजट में दर्ज है, भले उसमें बजट का 1/3 हिस्सा चला जाएगा, लेकिन आपकी योजनाओं के लिए जो ऊपर से खर्चा आएगा, आप यहां पर चुनावी घोषणाएं कर रही है। प्रियंका भारती, साहिल जी, बिहार के ही पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था कि नीतीश कुमार जी के जो गार्ड है उनकी भी संपत्ति 200 करोड़ की हो गई है। ये बजट में था क्या 200 करोड़ का जो संपत्ति हुआ है? और नीतीश कुमार जी शायद इसीलिए चुनाव भी नहीं लड़ते हैं कि एफिडेविट 1500 करोड़ का चारा घोटाला था, ना संपत्ति है। आपको मैंने सुना ना नवल जी, आप मेरा भी बात सुनिए, आप सुनिए, थोड़ा सभ्यता से व्यवहार कीजिए, अपना दर्द हमें मत दिखाइए। जब आप खंजर की बात करते हैं हमको आपका दर्द दिखाई देता है। इसी दर्द के साथ हमारे पास नीतीश जी आए थे, वो दर्द हमको मालूम है। और जब आप बात करते हैं कि वादा पे आपको भरोसा नहीं है, ये मोदी जी का वादा नहीं है कि जिसको अमित शाह जी आके जुमला बता देंगे, ये तेजस्वी जी का वादा है। 2011 से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, नहीं दिया था इन लोगों ने। उसी 17 महीने में तेजस्वी जी आए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख शिक्षकों को। और हाँ, उस समय शिक्षा विभाग इनके भरोसा करिए, क्योंकि तेजस्वी जी ने तो खुद को ओके टेस्ट करवा लिया है, जनता कर रही है। आपके करने ना करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हर युवा के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, तेजस्वी यादव, क्योंकि युवा प्रदेश है जिनके युवाओं के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। एक बार क्या इनसे नहीं बनता था कि नवल शर्मा हो या नीतीश जी, एक बार सवाल पूछ लेते अश्विनी वैष्णव से, क्यों अश्विनी जी आज भी बिहार का व्यक्ति बात में बंद होकर के बिहार आ रहा है? आपने पूछा ये सवाल? बात तो प्रियंका एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको भी डर सता रहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, सीड कैपिटल हो या जो भी हो, उससे चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं। यह डर है, यही वजह है ना जिसके वजह से आपने तुरंत कह दिया कि भाई हम लोग भी 30,000 रुपए देंगे, हम भी तनख्वाह बढ़ा देंगे, 15,000 का 30,000 कर देंगे। ये भी तो डर है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं साहिल जी, ये तो बोली लग रही है ना कि अच्छा हम 200 देंगे, आप 125 देंगे। नहीं, आप बिहार की महिलाओं को कमतर आंक रहे हैं। हर महिला ये कह रही है कि 10,000 दे करके जो हमको लुलुआ रहे हैं, हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही हमारे बेटे को एक नौकरी दे दिए होते, बेटी को नौकरी दे दिए होते तो हमारे लिए स्थायी होता, अस्थायी नहीं। ये अस्थायी राहत से किसी का कुछ नहीं होने जा रहा है। हर महिला कह रही है, एक महिला का वीडियो आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, कह रही है कि हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तेजस्वी जी आएंगे, बाबू हमारा ये बेटा, यही उसकी कथन। ऐसे 1990 से 2000, प्रियंका जी मेरी बारी है, 1990 से 2005 के बीच के कई सारे ऐसे दृष्टांत हैं और कई सारे ऐसे वीडियो भी हैं पीड़ित माताओं और बहनों के, जो सुनने पर लोगों के, देशवासियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अतीत है इनका। और ये प्रियंका जी बता रही थी, डिबेट की शुरुआत में साहिल जी आपने गौर नहीं किया, प्रियंका जी ने आपको एक कैलकुलेशन समझाया कि बिहार में जितनी जीविका दीदियां हैं उनको कैलकुलेट कीजिएगा 15,000 से तो राशि आएगी 225 करोड़ रुपया। जरा अपनी टीम को बोलिए कि फैक्ट चेक करें और फिर से जरा कैलकुलेशन करें। बिहार में 1 करोड़ 40 कम्युनिटी मोबिलाइजर इनके नेता ने बोला कि बिहार की सारी जीविकाओं को हम स्थायी नौकरी देंगे। एक दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ साहिल जी, महत्वपूर्ण बात मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से डिस्परेट हो चुके हैं। गठबंधन का जो बिखराव हुआ है बिहार में, गठबंधन के बिखराव से वो बुरी तरह आहत है। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस नौकरी की ये चर्चा प्रियंका जी कर रही थी कि तेजस्वी जी जो कहते हैं वो दिखाते हैं, क्या दिखाए? तेजस्वी यादव जी के कलम से बिहार में नौकरियां, तेजस्वी यादव जी क्या थे? बिहार कैबिनेट के एक मंत्री थे, बिहार कैबिनेट के एक मंत्री मात्र थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। बिहार में सारी नौकरियां नीतीश कुमार जी के विजनरी मस्तिष्क की उपज है, इस बात को सारे लोग जानते हैं और बिहार वासी भी जानते हैं। आपके झूठा रहता बेचैन हो गई, बेचैनी का कीड़ा काटने लगा, शांत होकर बैठिए, हम आपकी बात को सुन रहे थे ना, सुनिए आप मेरी बात को। तो बिहार वासी जानते हैं कि ये वही लालू यादव जी का परिवार है जिसको मौका मिला। अब ये रेल मंत्री बने तो जानते हैं क्या शगुफा छोड़े,
कि हमने रेलवे को प्रॉफिट में लाया। बाद में ममता बनर्जी उस पर श्वेत पत्र जारी की तो लालू यादव जी का झूठ पकड़ा गया, सारे देशवासी जान गए। तो इनका तो अतीत है। तो आप अगर आपके मुंह से अगर नौकरी की बात निकले, विकास की बात निकले, और आप बोल रही थी कि बिहार की माताओं बहनों को लुलवा रहे हैं, अरे आपको तो अजय उपाध्याय जी के पास मुझे जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले समी जी, समी अहमद हमारे साथ में, जरा एक मिनट समी अहमद जी, क्या ये पहली बार, एक मिनट समी अहमद जी, क्या ये पहली बार बिहार के भीतर हम वादे और तमाम योजनाओं की होड़ लगे हुए हम यहां पर नजर आ रही है कि एक तरफ एक घोषणा की जाती है, उसका काउंटर किया जाता है, सरकार है तो उसके पैसे दिए जाते हैं, तुरंत यहां पर उसका काउंटर योजना भी आने लगती है। इससे पहले कभी ये दिखाई नहीं दिया था। ये क्या दिखाता है दरअसल, ये क्या दिखाता है? देखिए, इससे पहले जो बात थी, नीतीश कुमार को एक गंभीर मुख्यमंत्री माना जाता रहा है और उनसे कभी उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो फ्री बीज का इलाज करेंगे। वो हमेशा बिजली मुफ्त देने के खिलाफ रहे हैं। और जो बात अभी सामने आ रही है वादे करने की, तो मुझे याद है कि 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव ने किया था। उस वक्त उनको बहुत ट्रैक्शन मिला था, उनको अच्छा सपोर्ट मिला था। लेकिन इस बार जो वो वादा कर रहे हैं एक हर घर में एक नौकरी का, उस पर थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो जीविका दीदी वाली बात है, देखिए बात ऐसी है कि अगर ये बजट में था तो ये 5 साल के बाद बजट में क्यों सामने आया कि 10,000 रुपया हम देंगे। और सवाल भी लोग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये से कौन नौकरी शुरू होती। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि उस 10,000 रुपया को निकालने के लिए आप चले जाइए बैंकों में, वहां महिलाओं को भीड़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसका तो प्रभाव है, और उसका प्रभाव इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार या उनकी टीम को ऐसा लगा था कि उनका शायद ग्राफ गिर रहा है। तो लोग बताते हैं कि उसकी वजह से उनका ग्राफ कुछ ऊंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए सीधे। अब ये मसला खड़ा हो रहा है कि ये जो पैसे मिले हैं वो मुफ्त में मिले हैं या उनको वापस करना है। अगर उनको वापस करना है तो मुझे लगता है कि आम जो कर्ज ले रही हैं महिलाएं, उनको इसका एहसास नहीं है। अगर वो वापस करने का मौका उनको मतलब मांगा जाएगा पैसा, तो उनके लिए दिक्कत होगी। अब आखिरी बात आते हैं कि जैसे ये तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं, बहुत आज भी घोषणा की उन्होंने, तो इसमें लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर ये महागठबंधन का ऐलान है तो तेजस्वी यादव अकेले क्यों कर रहे हैं? क्या इसका बेहतर प्रभाव नहीं पड़ता कि तेजस्वी के साथ कांग्रेस के नेता भी होते, सीपीआई-एमएल के नेता, सीपीआई जी। तो ये तो लोग सवाल करेंगे कि जो चीज आप एक साथ कर सकते थे उसको आप जो अकेले कर रहे हैं ना, तो उससे लोगों के बीच में एक शक पैदा होता है कि कहीं आपसी होड़ तो नहीं है कि हम ये कर दें, हम वो कर दें। तो जो एक अच्छा काम तेजस्वी यादव कर रहे थे, शायद उसका प्रभाव बेहतर होता अगर वो सबके साथ मिलकर करते। लेकिन जीविका दीदी की कॉन्सेप्ट जो है वो तो नीतीश कुमार लेकर आए थे। अब उस कॉन्सेप्ट को एंडोर्स करने की कोशिश एक तरीके से नजर आती है। वो कह रहे हैं कि हम 30,000 करवा देंगे, जो तनख्वाह 15,000 मिलती थी मोबिलाइजर को, कम्युनिटी मोबिलाइजर को, वो 30,000 करने की घोषणा करना, ये कहीं ना कहीं उसी योजना को सही योजना है इस तरीके से करार देना, यही हो जाता है ना समी जी? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जीविका दीदी को मैंने कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा कि वो नीतीश कुमार के लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट ग्रुप है, ठीक है, और उन्होंने शुरू से उसके लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस पॉलिटिकल सपोर्ट ग्रुप को अगर तेजस्वी यादव वापस लेना चाहते हैं तो उनके पास एक बड़ी समस्या है कि लोग क्या उनकी बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया है पहले से लोगों को, उनकी आमदनी बढ़िया की है, उनको एक बात समझाई है कि कैसे आप मिलजुल के काम कर सकती हैं। लेकिन ये जो मसला खड़ा हुआ ना कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये एक मसला है लोगों के लिए कि ये पैसा अगर वापस करना है, क्या ये पैसे वापस करने हैं या ये सीड कैपिटल है, ये उनके पास ही रहेगा? ये पैसे वापस करने हैं कि अब वो घर चली गई लेके, जिस तरीके से समी जी कह रहे हैं कि बैंकों में होड़ लगी हुई है पैसे निकालने की, लाइन लगा के पैसे निकाल रहे हैं, तो पैसे वापस तो नहीं करने पड़ेंगे, उल्टा पड़ जाएगा कहीं ना कहीं। शायद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को स्ट्रेंथन किया गया है और लगातार किया जा रहा है, लगातार एक सतत प्रक्रिया के तहत 20 वर्षों से विकास का काम जारी है। दूसरी बात, अभी कोई बहना कह रही थी कि तेजस्वी तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग। अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं आपका लोग, क्योंकि आपको आपके जंगल राज की याद लोगों को आ जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता के मैं एक बात का समर्थन करता हूं, वो कह रहे थे कि कहीं से कोई लड़ा रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस राजनीतिक रेस से खुद को बाहर ही समझती है, तो कोई कहीं से लड़े उससे फर्क क्या पड़ता है कांग्रेस पार्टी को। और ये जो महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है जो मुद्दा आधारित राजनीति कर रहा है,
दूसरी तरफ महागठबंधन है जो मुद्रा आधारित राजनीति कर रहा है। आपके चैनल पर मैं कल देख रहा था, एक नेता कुर्ता फाड़ के रो रहे थे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और करोड़ों रुपए के बिना टिकट के रह गए। तो ये जो मुद्रा वाली राजनीति है, बनाने वाले लोग हैं, और खास करके एक परिवार ने जो राजनीति को धंधा बना रखा है, ये मुद्रा वापस लेनी पड़ेगी। और कांग्रेस का तो ये मुद्रा वापस लेनी पड़ेगी कि दे दी गई है? ये वन टाइम सेटलमेंट है कि वापस देनी पड़ेगी महिलाओं को? ये दिया गया है, कैपिटल है, कर्जा है, क्या है? क्योंकि आज तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मुद्दा उठा रहे हैं कि ये पैसे वापस देने पड़ेंगे, ये वसूल किए जाएंगे, ये भी कह रहे हैं वो। अरे वो गलत बोल रहे हैं साहिल जी, इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। साहिल जी बस अच्छा काम कर लेंगी तो उनको 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और उनको मदद की जाएगी। साहिल जी जब बहनें अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगी, जल्दी से अजय उपाध्याय बहुत देर से प्रतीक्षा करवा रहे हैं। नवल शर्मा क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं इस पूरे बात का। आज तेजस्वी यादव, नवल शर्मा जी मैं रिपीट करता हूं, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए हुए हैं उसे वापस वसूला जाएगा। तो क्या ये सचमुच में इस तरीके से देखा जाए इस बात को? उसके बाद अजय उपाध्याय बात करेंगे। देखिए मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि हार की छटपटाहट में तेजस्वी यादव जी इतने डिस्परेट हो गए हैं कि विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संदर्भ में जो कंडिका जारी हुई है, जो मार्गदर्शिका जारी हुई है, उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि यह राशि किसी भी सूरत में लौटाई नहीं जाएगी। ये तेजस्वी यादव जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसमें राशि लौटाने आप पूरे ब्रोशर को पढ़िए और देखिए उसमें कंडिका। मैं तेजस्वी यादव जी से बोलूंगा कि आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। उसके कंडिका 6 में साफ लिखा है कि राशि को लौटाना नहीं है। और अगर आप कहें तो मैं कैमरा जूम करके इसका फैक्ट चेक किया जाएगा, से पूरे देशवासियों को पढ़ा सकता हूँ। साहिल यानी जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है। एक मिनट में जरा क्लैरिटी ले लूं। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, नियम जो बनाए गए इस योजना के, उसमें यह साफ लिखा गया है कि वापस नहीं। समी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। समी जी क्या सचमुच में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे किसी भी हालत में, जिसका जिक्र यहां पर नवल शर्मा जी कर रहे हैं? देखिए मैंने भी वो पढ़ा था पत्र, उसमें लिखा हुआ है कि ये सहायता राशि है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके पैसे ये मुफ्त में मिल रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने भी वो पढ़ा है पत्र जो जारी हुआ था। तो अब आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करना होगा, वापस होगा कि नहीं होगा। ये देखिए नवल शर्मा जी यहाँ पर पत्रकार आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं। मेरे अगर है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं भी देख लेता हूं। अरे बिल्कुल। इस राशि को बस एक लाइन पढ़ने दीजिए। राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है, यह है साफ साफ मार्गदर्शिका में लिखा। और आप जाकर इंटरनेट से भी इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये सरासर झूठ विपक्ष के नेता, हम भी इसे फैक्ट चेक करेंगे, हम भी इसे फैक्ट चेक सरासर झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। ये मार्गदर्शिता तत्व की जो बात कर रहे हैं, जो नियम बनाए गए हैं इस राशि को बांटने के, उसका हम फैक्ट चेक हम भी करेंगे। अजय उपाध्याय जी जल्दी से आपका जवाब। बिल्कुल अजय उपाध्याय। साहिल जी यहाँ गाल बजाने वाली कहानी सिर्फ हो गई है। मुद्दों पर बात कीजिए तो आए बाएं टाएं लोग शुरू कर दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में एक तरह से ये घूसखोरी का ही इनका प्रयास था, पर बिहार की जीविका दीदी भी और महिलाएं भी इस बात को समझती हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है। उनको अस्थायी रोजगार चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए। कह रहे थे अभी कि डिप्टी सीएम ने क्यों उसके कलम से तो दिया नहीं। अरे भाई, तो आपको कौन रोका था? 5.25 लाख सरकारी पद क्यों नहीं बढ़ा? ये तो सीएम के कलम से जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं गई? क्यों वहां पे अपराध इतना बढ़ा हुआ है? इसमें रोकने का कौन आपको कहा था कि अपराध बढ़ाइए? रेत, खेत, खनन माफिया वहां सरेआम जो है अपराधी जो है वहां घूम रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं बिहार में। ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव होगा और जनता जो है इस बार स्पष्ट तौर पे बदलाव लाएगी, बदलाव के लिए तैयार है। ठीक। अच्छा, एक बात आखिरी एक बात, कितने बजे होगी कुछ बता पाएंगे आप? अभी चुनाव आयोग से मिलकर इन्होंने टाइम अभी थोड़ी देर में फाइनल होगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं, हमारे 2 उम्मीदवारों को चुनाव आयोग से मिली भगत करके ये एनडीए वालों ने धोखा दिया और उनका नामांकन रद्द किया है, जिसमें एक विधायक है। देखिए कैसे घपले किए जा रहे हैं। है हिम्मत तो मैदान में और चुनाव। आपने जो नवल शर्मा जी, मेरा समय खत्म हुआ है, लेकिन एक बात आज की स्थिति में साफ नजर आ रही है कि जीविका दीदी, महिला मतदार, एक बार फिर बिहार के भीतर
अहमियत रखना शुरू कर चुकी है और इसी के वजह से हर कोई जीविका दीदियों को सामने रखकर अपनी योजनाएं बनाने की कोशिश कर रहा है राजनीति के भीतर। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प लड़ा जा रहा है। जो सत्ता में है वो सीधे पैसे बांट सकता है, जो सत्ता में नहीं है वो फिलहाल कम से कम वादे बांटने की कोशिश कर रहा है। इस वादे में और सत्ता में कौन जीतेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल